नमस्कार। आप सभी का माई का मंदिर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो मास चल रहा है माघ मास, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। माघ मास का शुभारंभ पिछले जनवरी से शुरू हो चुका है, अर्थात 13 जनवरी को माघ मास का पहला स्नान था, शाही स्नान। दूसरा स्नान 29 जनवरी को था और तीसरा स्नान जो है अंतिम माघ मास का स्नान जो है वो 12 फरवरी को आ रहा है। तो माघ मास का विशेष महत्व है। वैसे तो प्रत्येक मास का अपना महत्व है, जैसे बैसाख मास, कार्तिक मास और माघ मास। लेकिन माघ मास का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। और श्रोताओ, इस वर्ष ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि कई वर्षों के बाद महान दिवस जो हमारे संस्कृति में है, हमारे सनातन में आता है, वो कुंभ का पर्व है। ये कुंभ का पर्व चल रहा है, इसकी समाप्ति भी इस दिन होगी और उस दिन पूर्णिमा है और साथ ही संक्रांति है। और महान संत गुरु रविदास जी का भी उस दिन जन्मदिन है, जयंती है। उस दिन अशेषा नक्षत्र है और बड़ा अच्छा योग है, जिस योग को साध्य योग भी बोलते हैं। उसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये भी उसी दिन है। तो प्रातःकाल इसका मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले अर्थात प्रातः 5 बजे इसका उठकर खुले जल में स्नान किया जाता है। 11 फरवरी को प्रातः 6:56 से ये पूर्णिमा शुरू होगी और 12 को प्रातः 7:22 को पूर्णिमा समाप्त होगी। तो इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में है और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5 बजे शुरू होगा। उसमें स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन का समय है। तो उसमें स्नान करें और शाम को 5:05 पर इसमें दान किया जाता है। दान क्या है? ऋतु के फल, गुड़, तिल, वस्त्र, ये सभी दान किए जाते हैं। उसमें विशेष करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव भगवान की पूजन की जाती है। और हाँ, तर्पण का विशेष महत्व है। इसमें अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। तो शाही स्नान जो 2 हुए जनवरी से लेकर आज तक, फरवरी तक, तो उसमें अंतिम स्नान वाला ये दिन है, अर्थात माघ मास के स्नान की ये समाप्ति होती है। क्या करें? इस दिन अपने जो मुख्य द्वार हैं उनको साफ करें, उनके दोनों किनारों पर स्वस्तिक चिन्ह लगाएं। किसी रंग से कर लें, रोली से कर लें या धातु के लगाएं। घर के बुहारें, और ऐसा करने से घर में सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव पावर आती है, नेगेटिव पावर जाती है। और रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं। चंद्रमा के दर्शन का समय है रात को 8 बजे के उपरांत चंद्रमा का दर्शन होगा। उसमें चंद्रमा को अर्घ देकर फिर जो है व्रती इसका पालन करते हैं। पूर्णिमा का व्रत भी होता है और दूसरे दिन इसका पालन होता है। तो उसमें ब्राह्मणों को, संतों को, विद्वानों को, अपने बड़ों को दान करते हैं, उनसे आगे लेकर भोजन करवाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। जरूरतमंदों को इसमें कंबल, गर्म वस्त्र और फलों को बांटने का विशेष महत्व है। जो प्राणी इस मास में जिन्हें स्नान नहीं कर पाया, वो इस दिन स्नान करे, अर्थात ये पूर्णिमा को स्नान करे, तो सारे मास के स्नानों का फल उसे प्राप्त होता है। ऐसा वेदांत में इसका वर्णन आया है। तो ऐसा करने से आदमी के जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं। तो इस वर्ष तो विशेष है कि प्रयागराज में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तीनों नदियां हैं, कहते हैं सभी तीर्थ बार बार और प्रयागराज एक बार, क्योंकि वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। तो इस वर्ष जो है महाकुंभ का पर्व है। कई वर्षों के उपरांत ये शुभ योग आया है, इसमें प्राणी ने स्नान किया। हाँ, जो किसी लाचारी अवस्था में वहाँ नहीं जा पाए, गंगा में स्नान करें, नहीं जा पाए, तो घर में ही गंगा जल मिला के उनका आवाहन करके करें, तो वो भी उतने पुण्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये महत्व है 12 फरवरी विशेष करके पुण्य का, इसको प्राप्त हम कर सकते हैं। इसको अवश्य करिए। और कई वर्षों के बाद जो पुण्य का ये पर्व आया है
कुंभ का पर्व है, इसका लाभ उठाएं, जिसका मानसिक, आर्थिक और हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। नमस्कार, भगवान आपको आशीर्वादित करें।